चैप्टर 5 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे समांतर रेडी। तो समांतर श्रेणी हम जो पढ़ते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ते हैं। तो समांतर श्रेणी पढ़ने का जो उद्देश्य है, जो कोई भी जो डाटा है उसके बीच के नंबर को फाइंड आउट करना, या भविष्य में अगर कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है उसका पता लगाना। जैसे मान लीजिए हमने एक डाटा दिया 10, 20, 30, 40, 50 और ये बढ़ते 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 मान लीजिए कि 5,000 तक। अब हमको ये पता करना है कि 5,000 से 10 साल पहले या 10 नंबर पहले कौन सा डाटा आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो ये हम बीच का डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं एपी से। मान लीजिए किसी का 2026 में अगर वो 1,000 रुपये कमाता है, मान लीजिए वो हर साल उसका 500 रुपये बढ़ रहा है, तो 1,050, फिर वो ऐसे तरह 1,050 हो जाएगा, 1,100, इस तरह बढ़ता बढ़ता मान लीजिए कोई पूछ देगा बताओ 50 साल बाद उसका डाटा कितना, उसका कितना कमाएगा। तो ऐसे से लिखते जाएंगे तो तो देर लग जाएगा। इसीलिए अगर हमको अगले डाटा पता करना है तो हम उससे एपी से भी हम निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी लिखते हैं, एपी शॉर्ट। अब एपी जो है, इसी बीच का डाटा निकल गया, या आगे भविष्य में आने वाले डाटा हमको चाहिए तो हम एपी से निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा समांतर श्रेणी एपी होता है उसका जो प्रोग्रेस होता है वो हम प्लस या माइनस से करते हैं। किससे करते हैं? प्लस या माइनस से। और जो जीपी होता है, जीपी उसका हम करते हैं, जो आगे प्रोग्रेस करते हैं वो करते हैं मल्टीप्लाई से, गुणा से। तो ये याद रखना। जीपी वैसे आपके सब्जेक्ट में है नहीं। एपी का हम जो करते हैं वो करते हैं प्लस और माइनस से आगे बढ़ाते हैं डाटा को, और जीपी को गुणा से। तो इतना बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि एपी हम किस लिए पढ़ते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कि एपी जो है, मान लीजिए हमने डाटा लिखा 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह डाटा बढ़ता चला गया। तो जितने भी डाटा है हर एक वैल्यू को, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, इसको हम बोलते, हर एक इसको बोलते हैं पद। इसको भी पद पद पद, सबको क्या बोलेंगे? हम पद बोलेंगे। सूची के प्रत्येक संख्या को हम क्या बोलेंगे? एक पद बोलेंगे। हर एक टर्म कुछ डाटा दे रखा है, हर एक को हम क्या बोलेंगे? जितने भी संख्या उसको हम बोलेंगे टर्म या पद। क्या बोलेंगे? पद। जैसे 10 है, इसको हम बोलेंगे पहला पद। 20 है, उसको बोलेंगे दूसरा पद। 30 है, इसको बोलेंगे तीसरा पद। 40 है, इसको बोलेंगे चौथा पद। और 50 है, उसको हम बोलेंगे पांचवा पद। मान लीजिए हमारा ये मेथड डाटा, इसको हम बोलेंगे पहला पद, मतलब A1 या ए भी लिखते हैं। इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलेंगे A4, इसको बोलेंगे A5। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। टर्म अगर बोलना इंग्लिश में तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये हमारा क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी डाटा है हमारे पास, डाटा मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50,
अब हमको ये पता करना है कि ये जो डाटा है ये एपी बना रहा है या नहीं बना रहा, मतलब समांतर सीढ़ी जो है वो बन रहा है या नहीं बन रहा। तो हमको क्या करना है, कोई पूछेगा ये डाटा एपी में है या नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा डाटा है उसको हम फर्स्ट पद, सेकेंड पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद में लिख लेंगे। मान ली लिख लिया हमने। अब प्रत्येक पद जो है, प्रत्येक पद हमेशा पहले वाले पद से एक फिक्स वैल्यू से जुड़ा होगा। क्या होगा? एक फिक्स वैल्यू से जुड़ के बना होगा। जैसे ये इसका पहला पद, इसके पहले ये है, इससे पहले ये है, इससे पहले ये है, इससे पहले ये है। 10, 20 पहले ये है, इससे पहले ये है, इससे पहले ये है, इससे पहले ये है। 10, 20, 30, 40 और 50। तो हर एक पद जो है, प्रत्येक पद हमको पहला पद को छोड़ देना। पहला पद से पहले तो कोई पद ही नहीं, तो पहला पद को हमको छोड़ देना। तो जो प्रत्येक पद है भाई, ये इस पहला पद को छोड़ के बाकी जितने भी पद हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और भी है तो कोई दिक्कत। तो प्रत्येक पद जो है वो हमेशा पहले वाले पद से एक निश्चित संख्या से क्या होगा, जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 10 को हम 20 जो है वो 10 से मिलके बना है, तो कितने मिलके बना है? 10 मिलके, 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 20 आ गया। अब ये 30 का अगला अगला पद ये है, तो अगला पद हमेशा पिछले वाले पद से एक नियमित संख्या से जुड़ के बना होगा। क्या होगा? नियमित मतलब निश्चित संख्या से जुड़ के कुछ बना होगा। सब 10-10 जुड़ के बना है। क्या कितने जोड़ के बना है? 10-10। तो जो हमारा निश्चित संख्या है वो है 10। मतलब प्रत्येक पद क्या होगा, पहले वाले पद से एक निश्चित संख्या से जुड़ के बना होगा। प्रत्येक पद पहले वाले पद से एक निश्चित संख्या से जुड़ के बना होगा, तो वो हमारा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तब ये हमारा एपी में डाटा होगा, मतलब ये समांतर सीढ़ी बना रहा होगा। और निश्चित संख्या जो ये 10 है, क्या है? 10, इसको हम बोलते हैं सारवंतर। ये 10 जो जो जुड़ के बन रहा है उसको बोलते हैं हम लोग सारवंतर। सार्व अंतर, इस 10 को हम क्या बोलेंगे? सारवंतर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, छोटे वाले डी से। इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा निश्चित संख्या जुड़ के बना है इसी को हम बोलते हैं शार्प अंतर। अब जो हमारा डी है, वो हमारा डी जो है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। मतलब ये जो बीच का जो वैल्यू है वो हमारा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, और शून्य मतलब जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना हमारा हमेशा जो सारवंतर है वो क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक। तो ध्यान रखना है कि जीरो हो सकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा सारवंतर है एपी जो है उसका हम व्यापक रूप देखेंगे। क्या देखेंगे? व्यापक रूप। तो एपी, एपी का व्यापक रूप। व्यापक रूप में कैसे? ये जो डाटा जो बना हुआ है हाँ, तो 10, 20, 30, 40, 50, तो ये जो बना है किससे बना है? देखिए पहला पद, उसके बाद दूसरा पद लिखने के लिए ए प्लस डी, इसे जुड़ के बना है डी से। फिर ए प्लस में 2d, इसमें क्या है? इसका दोगुना 2d। उसके बाद ए प्लस में 3d। इसी तरह बढ़ते चला जाएगा जितने पद है। पहला पद, ये सेकेंड पद,
ये थर्ड पद और ये फोर्थ पद, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये फोर्थ पद है तो इसमें एक कम है, क्या है, एक कम है। तो अगर हमको ए, तो ए फोर का मतलब होता है, ए फोर का मतलब होता है चौथा टर्म, क्या होगा, चौथा टर्म। A1 A2 इसको हम बोलते हैं, इसको A1 A2 A3 A4 है ना, इसे लिखा A4। A4 बराबर अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, A प्लस में 3D। तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी से हमारा फॉर्मूला बन रहा है, इसे कोई भी टर्म निकालना है तो A प्लस में n-1 क्या होगा, इस टर्म से कम है, 4 था यहाँ, तो 4 से एक कम, मतलब n-1 और D, ये हमारा क्या हो जाएगा, nवा टर्म निकालने के लिए फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, nवा टर्म निकालने के लिए हमको A प्लस n-1 D, ठीक है। जैसे हमको मान लीजिए हमको निकालना है 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म निकालना, कि पांचवा टर्म क्या होगा। पांचवा टर्म निकालने के लिए यहाँ तो an, तो A5, तो A हमारा है 10, A हमारा क्या है 10 है, तो 10 डाल देंगे प्लस में, n हमारा 5 n1 और D हमारा 10 है, D हमारा 10 है। तो A5 बराबर हो जाएगा 10 प्लस A5 यहाँ डालना है, 5 में सुन गया 4 गुने 10, 10 40, तो दोनों जुड़ के हो जाएगा हमारा 50, मतलब A5 हमारा क्या आ गया 50, जो कि यहाँ पर था। तो कभी भी an निकालने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, an बराबर A प्लस n-1 और सबको D से मल्टीप्लाई कर। तो इतना बात आपको लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे जो हमारा एपी होता है, एपी वो दो तरीके से, जो एपी का जो डाटा है उसको हम दो तरीके से लिखते हैं। एक डाटा हम लिख सकते हैं परिमित डाटा, एक होता है अपरिमित। अपरिमित, ये परिमित पद होगा और ये अपरिमित पद होगा। तो इसमें फिक्स पद होंगे, क्या होंगे, इसमें हमको पद पता होगा कि कितने पद है, और इसमें पद हमको पता नहीं होगा, मतलब कितने टर्म है। जैसे तो पद में, तो इसमें हमारा जो अंतिम पद होगा क्या होगा, इसमें अंतिम पद जो होगा वो पता होगा, अंतिम पद होगा, क्या होगा इसमें, और इसमें अंतिम पद नहीं होगा। इस बात ध्यान रखना। तो परिमित का मतलब हो गया, जैसे हमने एक डाटा लिखा 10 20 30 40, और इसी डाटा बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 100 तक ही जाना, मतलब इससे आगे हमारा डाटा नहीं बढ़ेगा। हमको ये लास्ट पद पता हो जाएगा 100 है, तो जिसमें लास्ट पद पता होगा उसको हम बोलेंगे परिमित डाटा। परिमित क्या होगा, डिफिनिट एपी, क्या होगा, डिफिनिट एपी। और जिसमें हमको डाटा जो है वो पता नहीं होगा, मतलब कहाँ तक जा रहा है, टर्म हमको पता नहीं होगा, तो वो होगा हमारा अपरिमित। क्या होगा हमारा अपरिमित पद, मतलब ये हमारा डिफिनिट एपी होगा, ये होगा नॉन डिफिनिट, ठीक है, या इनडिफिनिट ये होगा। इसको भी ध्यान रखना है। परिमित पद इसमें हमका, इसमें टर्म हमको पता होगा और लास्ट पद पता होगा, और जो अपरिमित पद होगा है ना, इनडिफिनिट वाला, उसमें हमारा जो टर्म है वो पता नहीं होगा। इसी के साथ हम लोग अब जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व करेंगे, बनाएंगे अगले वीडियो।